Good evening, student. In this lecture, we'll try to learn about the structure of cell membrane. We have already said that every cell on this earth is bounded by a double layer structure which is living, dynamic and selectively permeable. So every cell is bounded by a double layer living, डायनेमिक बोले तो वो जो मूवमेंट कर सकते हैं, एंड सिलेक्टिवली परमीबल, structure called as cell membrane, or it is also called as plasma membrane, or it is called as plasmolemma. So the detailed structure of cell membrane was actually studied after the invention of electron microscope in 1950. सो हमको डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन का तब पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया इन द ईयर 1950. बट मीनवाइल ये जब तक हमको डिटेल स्ट्रक्चर पता चला सेल मेम्ब्रेन का, तब तक साइंटिस्ट लोगों ने ये ढूंढ लिया था कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली बनी किस चीज से है. There are two important components of cell membrane. One are lipids and second are proteins. So, meanwhile scientists लोगों ने केमिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि बेसिकली परफॉर्म हुए थे ह्यूमन RBCs के ऊपर, by doing chemical analysis, ये ढूंढ लिया था कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी है उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. वन आर लिपिड्स विच कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड सेकंड आर प्रोटीन्स विच कंस्टिट्यूट 52% ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो 40 और 52 मिला के हो गए 92%. अब बचे हुए जो 8% है, दैट 8% कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. सो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स: लिपिड्स 40%, प्रोटीन्स 52% एंड कार्बोहाइड्रेट 8%. लेकिन अब ये लिपिड्स भी कौन से टाइप के हैं वो भी ढूंढना जरूरी था. तो हमें ये पता चला कि जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो मेनली है फॉस्फोलिपिड्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, द लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स आर फॉस्फोलिपिड्स. और जो प्रोटीन्स है सेल मेम्ब्रेन के, वो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी उनको सेपरेट करने के लिए कितनी तकलीफ हुई, उस बेसिस के ऊपर दो टाइप के प्रोटीन्स हमको पता चले सेल मेम्ब्रेन में. सो प्रोटीन्स डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन. डू रिमेंबर ऑल दीज MCQs, they are very important. The proteins are classified on the basis of ease of extraction, okay, into two types. ऐसे प्रोटीन जिनको निकालने में तकलीफ गई, ऐसे प्रोटीन जिनको निकालने में तकलीफ गई, यानी वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक घुसे होंगे इसलिए उनको निकालने में तकलीफ गई, इसीलिए उन प्रोटीन्स को हमने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. एंड प्रोटीन्स विच गॉट इजीली सेपरेट हुए, उसका मतलब है वो ऊपर थे. ओके, ऐसे प्रोटीन को हमने बोला एक्स
extrinsic proteins. These extrinsic proteins are also called as peripheral, and intrinsic proteins are also called as integral proteins. अंदर तक जाने के कारण उनको निकालना हमारे लिए मुश्किल गया, और इसीलिए हमने वो इंटीग्रल प्रोटीन करके बोला. इंटीग्रल प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो ऊपर ऊपर थे यानी पेरिफेरल रिप्रेजेंट थे उनको हमने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. सो मेनली बाय डूइंग द केमिकल एनालिसिस बिफोर 1950 we have already concluded that the plasma membrane is made up of 40% of lipids, mainly phospholipids, and 52% of proteins, mainly intrinsic and extrinsic proteins. But ये जो लिपिड्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये जो लिपिड्स थे ये बाई लेयर में अरेंज थे. सो वी आर हैविंग अ बाई लेयर्ड ऑफ लिपिड्स की दो लेयर, और उसके अंदर और बाहर के साइड में प्रोटीन्स. ओके, सो मेनली इस प्रकार से हमको प्रोटीन्स और लिपिड्स का कंपोजिशन जो है वो मिल गया था. एंड डू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट देयर विल बी अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स क्या है? फॉस्फोलिपिड्स समझने के लिए हमको पहले लिपिड्स की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. सो व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर नथिंग बट द फैट्स. ये क्या होते हैं? तो दीज आर द ट्राई फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. सो लिपिड्स जो होते हैं वो होते हैं ट्राई फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी कैन ड्रॉ, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ glycerol, okay, and this glycerol molecule is attached to 3 fatty acid with ester bond. So let's say for example this is the first fatty acid, this one. When the first fatty acid is joined to a glycerol, this structure is called as mono fatty acid glycerol or monoglyceride. Then the next fatty acid will get attached to the molecule of glycerol, and now this structure is called as difatty acid of glycerol or diglyceride. And when the third fatty acid will get attached to the molecule of glycerol, this structure is called as tri 1 2 3 यानी ट्राई फैटी एसिड. ये बॉन्ड कौन सा है? ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. क्लियर? और ट्राइग्लिसराइड. सो whenever the first fatty acid will get attached to glycerol, it will form monoglyceride. Whenever the second fatty acid will get attached, then it is formed diglyceride. And after attachment of third fatty acid, you will get a triglyceride. So a triglyceride is actually a lipid or fat, where glycerol is an alcohol, and this glycerol is attached to the 3 fatty acid with the help of this ester bond. So these bonds are the ester bond. Clear? Now we do not want this tri-fatty acid glycerol, we want phospholipid. For making phospholipid, we have to attach one phosphate group to this tri-fatty acid structure. So after attaching the phosphate group, this total structure is now called as phospholipid, a lipid with phosphate. Now particularly in plasma membrane, if we see the structure of phospholipid, then in case of plasma membrane the phospholipids are diglyceride. That means in our plasma membrane these phospholipids are diglyceride. The diglyceride structure we are having
this particular structure, which is a glycerol, which will act as head, and the two fatty acid chains will look like this. So these are the fatty acid chain, and this complete structure, which is having head and chain, is called as diglyceride, which is attached to phosphate group. So this is a complete phosphate, so this is a complete phospholipid which is in the form of diglyceride, which is present in our plasma membrane. And in this particular molecule, this head is hydrophilic, that means it is water loving. Hydro means water, philic means loving, and it is polar, while the fatty chain part is hydrophobic, that means it will have fear of water and it is non-polar. So in the particular molecule, one part, that is head, is hydrophilic and polar, and the tail part is hydrophobic and non-polar. So complete molecule is amphipathic. Clear? So just to summarize, in plasma membrane we are having 40% of lipid. The lipid present in plasma membrane are phospholipids. These phospholipids are actually diglyceride. A diglyceride molecule will have a hydrophilic, that is water loving head, which is made up of glycerol, and two fatty acid side chains, which are actually hydrophobic and non-polar. So complete molecule of lipid is amphipathic. Okay, now these lipids in plasma membranes are arranged in lipid bilayers. So if we magnify this much of structure, so here there will be a lipid layer, and here also there will be a lipid layer. So this is a lipid bilayer structure. ओके, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन्स है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर है. ट्राइलैमिलर मीन्स 3 लेयर से बनी हुई. अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर. सो उनके पास एक लिपिड था, एक प्रोटीन था. ओके, और इन दोनों को मिला के 3 लेयर्स बनाई थी. सो देर आर सो मेनी थेरीज विच कम फॉरवर्ड कि ये ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे बना हुआ. किसी साइंटिस्ट ने कहा कि एक लिपिड की लेयर होगी और 2 प्रोटीन्स की लेयर होंगी. किसी ने कहा कि एक लिपिड पहले प्रोटीन की लेयर होंगी, फिर लिपिड की लेयर होंगी, फिर प्रोटीन की लेयर होंगी. किसी ने कहा कि भाई लिपिड की लेयर है, पहले प्रोटीन की लेयर है, फिर प्रोटीन की लेयर है, फिर लिपिड की लेयर है. लेकिन कोई भी उनका एप्रोप्रिएट सीक्वेंस हमें नहीं बता पाया. लेकिन देयर आर सम मॉडल्स विच कम फॉरवर्ड एंड उन्होंने हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है. इस कंटिन्यूएशन में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 मॉडल्स देखने हैं. पहले हम देखेंगे एक सैंडविच मॉडल, फिर हम देखेंगे एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और फिर लास्ट में जाके हम हमारा जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो स्टडी करेंगे. क्योंकि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारी 1950 के बाद आई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई. So for summarizing what we have learned up till now, कि every living cell is bounded by a double membrane living dynamic and selectively permeable structure.
जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन या तो फिर प्लाज्मोलेम्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, 40% लिपिड्स है और 52% प्रोटीन्स है। ये हमको पता चला था बाय केमिकल एनालिसिस ऑन ह्यूमन आरबीसी के ऊपर। और बचा हुआ जो 8% है वो हमने कार्बोहाइड्रेट का पार्ट जोड़ लिया। लेकिन जो लिपिड्स है हमारे पास वो डाइग्लिसराइड्स है, वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है एंड विच कंसिस्ट ऑफ अ पोलर हेड एंड अ नॉन पोलर फैटी एसिड चेन्स। और प्रोटीन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन जो इजीली सेपरेट हो गए वो बाहर होंगे इसलिए हमने उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स बोला, और जो अंदर तक घुसे थे उनको हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला। और बचे हुए हैं हमारे पास 8% कार्बोहाइड्रेट, वो भी कहाँ अटैच है ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर, 3 लेयर की बनी है और 3 लेयर में लिपिड्स और प्रोटीन्स ही है, तो इसके लिए ये कौन से सीक्वेंस में अरेंज होंगे दोनों चीजें, वो जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। उसमें से हम पहला मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे, दैट इज अ सैंडविच मॉडल। थैंक यू।